हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 3 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बच्चों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें बच्चों आपका जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन। और प्यारे बच्चों, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं उन पर भी बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर रिजल्ट जो दे रखा है, और ये क्वेश्चन बच्चों 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गामा जो हाफ होता है रूट पाई, इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन था कि बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एम इंटू गामा एन, और दोनों का ऐड कर देना गामा एम प्लस एन, ये आपके लिए फॉर्मूला है। तो बच्चों यही वही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव दैट, हम जानते हैं कि जो बीटा एम एन होता है वो गामा एम इंटू गामा एन, क्योंकि गामा हाफ तभी आएगा ना जब एम और एन के प्लेस पर 1/2 पुट कर देंगे। तो गामा एम प्लस के एन। तो यहाँ बच्चों समझने वाली है, बीटा एम एन का एक फॉर्मूला और भी है, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। एन यहाँ पे बच्चों और m दोनों क्या है, ये पॉजिटिव होने चाहिए। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बच्चों अच्छे समझाया था, उसको देख लेना। तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 0 to 1 x की पावर m माइनस के 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। बच्चों यहाँ पे गामा m इंटू गामा n चला हुआ है और डिवाइड में बच्चों m प्लस के n। यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, आपको क्या चाहिए, हाफ चाहिए, तो m और n के प्लेस पर आपको पुट कर देना। तो पुट m और n दोनों सेम यानी 1/2 पुट कर देना, जहाँ पे भी m n है वहाँ पे 1/2 पुट कर देना। तो इम्प्लाई दैट 0 to 1 x की पावर बच्चों यहाँ पे 1/2 माइनस के 1 और 1 माइनस के x की पावर 1/2 माइनस के 1 इंटू डी एक्स। यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, m और n दोनों हाफ है तो गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, और नीचे बच्चों 1/2 प्लस के 1/2 हाफ हाफ मिलकर बच्चों ऐड करोगे तो 1 आएगा। और गामा जो 1 होता है, गामा 0 और गामा 1 की जो वैल्यू बच्चों 1 होती है। जैसे गामा 2 निकालना, एक कम करके बच्चों फैक्टोरियल लिख देना, गामा 3 एक कम करके फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ आ जाएगा। तो गामा 1 होता है बच्चों गामा 1/2 इंटू गामा 1/2। तो हम 0 to 1 x की पावर माइनस के 1/2 बचा और 1 माइनस के x तो माइनस के 1/2 बचा इंटू डी एक्स। तो गामा 1/2 का होल ट्वाइस। बच्चों जो गामा 1/2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे वो गामा 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पहले हम बच्चों नॉर्मली इंटीग्रेट करते जैसे आप 12th में करते थे, तो यहाँ कुछ एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे 1 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा, या तो यदि हमारे पास 1 में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता तो x पुट करते साइन या कोस पुट करते। यहाँ बच्चों 1 में से केवल x है तो x के प्लेस पर बच्चों आपको साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ना, x के प्लेस पर साइन स्क्वायर रखे 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनाना बेहद जरूरी है बच्चों। यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम फंक्शन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं थीटा में। तो ये लिमिट किसकी है बच्चों, x की है। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो dx 2 साइन थीटा, जैसे सब्स्टिट्यूशन करते थे ना 12th में, पार्ट इंटीग्रेशन ऐसे करते बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल थीटा। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट भी चेंज करते हुए हैं, जब x की वैल्यू बच्चों 0 है तब थीटा कितना मिलेगा। यहाँ पे देखो x के प्लेस पे 0 रखो तो ये 0 है और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो 0 इक्वल साइन थीटा। 0 साइन पर कितना होता है, 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू भी 0। जब 1 रखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, वहन ऐसा भी लिख सकते हैं, वहन x की वैल्यू 1 है तो थीटा बच्चों π/2 आ जाएगा। समझना, जैसे 1 रखोगे दोनों पक्ष का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 किसकी वैल्यू साइन पे बच्चों, साइन 90 होती है। तो हमारे पास जो आया इंटीग्रेट 0 to बिटवीन π/2, x हमने क्या रखा था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पे माइनस के हाफ और 1 माइनस के x आपने पुट कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1/2 इंटू यहाँ पे बच्चों dx जो है उसके प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और बच्चों राइट साइड चला हुआ है गामा हाफ का होल ट्वाइस। अब बच्चों यहाँ पे कोस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to
π/2 साइन थीटा की पावर बच्चों ऊपर क्या है -1, इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब कोस स्क्वायर थीटा बच्चों पावर कितनी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी स्क्वायर रूट ले रहे तो हमारे पास डायरेक्ट बच जाएगा कोस थीटा -k1। और ये बच्चों 2 जो है सामने चले जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई के साथ साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साथ में बच्चों डी थीटा। और ये बच्चों इनको साइन थीटा की पावर ऐसे समझना, साइन थीटा इनवर्स है, यानी साइन थीटा की पावर -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो माइनस है तो नीचे चले जाएगा, इससे कैंसिल पूरी टर्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो बचा 2, 0 to π/2 और 1 विद रिस्पेक्ट टू बच्चों थीटा इंटीग्रेट करना है। 1 का क्या हो जाएगा बच्चों थीटा, तो अपर लिमिट रखनी है बच्चों π/2, यहाँ 2 तो चला हुआ है तो इसको इम्प्लाई दैट, तो 2 मल्टीप्लाई है अपर लिमिट माइनस बच्चों लोअर लिमिट। जैसे इसको π/2 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो आपका गामा 1/2 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा बच्चों पाई, या इम्प्लाई दैट, तो गामा 1/2 की जो वैल्यू है बच्चों ये √5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका बच्चों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी है, वहां से भी इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो ये आपको ऐसे समझते हैं, तो बीटा mn इक्वल होता है गामा m इंटू गामा n और गामा m+n। ठीक है बच्चों, इसको धीरे धीरे से नोट करते रहना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो एक स्टैंडर्ड बच्चों रिजल्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गामा n इंटू गामा 1 माइनस के n और डिवाइड में बच्चों है π/n पाई। बच्चों यहाँ पे जो n दे रखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से कम होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये रिजल्ट है, तो गामा हाफ की वैल्यू अभी बताया था, गामा हाफ होता है √π। तो n के प्लेस पर 1/2 पुट कर दो बच्चों, पुट n प्लेस कर देंगे यहाँ पे 1/2, 1 माइनस के 1/2, जहाँ पे बच्चों n है, देखो यहाँ पे n पाई है तो साइन n के स्थान पे 1/2 तो इंटू पाई, तो π/2 और π/2 की बच्चों क्या वैल्यू साइन π/2 1 होता है, तो गामा 1/2, तो गामा 1 में से 1/2 है तो 1/2 तो पाई हो जाएगा। तो गामा ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ सेम टर्म है तो स्क्वायर आ जाएगा, और हमें चाहिए गामा हाफ तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनको देखते रहना। तो बच्चों इसको ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ बच्चों ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, लॉन्ग टाइप की थ्योरम है। तो सबसे पहले तो थ्योरम थर्ड दे रखा है बच्चों 0 to 1 x की पावर m और 1 माइनस के x स्क्वायर इंटू बच्चों dx, और यहाँ पे न कहा m ग्रेटर देन -1 और n भी ग्रेटर देन -1, यानी कुल मिलाकर बच्चों m और n दोनों -1 से बड़े हैं। और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 1/2 बीटा m प्लस के 1/2 कोमा n प्लस के 1। तो बच्चों क्वेश्चन से आइडिया लग रहा है, तो बीटा mn वाला टाइप यहाँ पे अप्लाई होना है। तो यहाँ पे बीटा mn, सबसे पहले सॉल्यूशन समझना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बीटा mn के लिए, बेसिक फॉर्मूला है बीटा mn। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये बीटा mn का फॉर्मूला है। बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छी पॉइंट है, देखो एक तो पावर m-1 चाहिए तो 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक यहाँ 1 माइनस x की पावर लीनियर का मतलब x की पावर 1 चाहिए। और यहाँ पे बच्चों देखना, यहाँ पे 2 है तो क्या चाहिए, मैं 1 चाहिए, तो इस x स्क्वायर को पुट कर देंगे। मान लीजिए आपने LHS लेकर चला, क्योंकि ये लेकर चलूंगा आप ये शो कर देंगे। तो पुट x स्क्वायर को अनोदर वेरिएबल मान लेना, y मान लो, t मान लो, z मान लो बच्चों। तो x स्क्वायर को अपना y तो 1 माइनस y तो ही जैसा बन जाएगा ना, जब भी तो ये बीटा mn आएगा। तो समझो पॉइंट, यदि हम यहाँ से x निकालते हैं बच्चों, x की पावर ये रूट चल जाएगा y पे, तो रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ बच्चों dx इसका डिफरेंशिएट करो, तो पावर सामने लाओ, पावर में से 1 कम करोगे तो यहाँ पे बच्चों dy हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 1/2 y की पावर -1/2
1/2 इंटू डी वाई। अब बच्चों ये लिमिट फंक्शन कहीं में हमारा x में है तो x की लिमिट है, अब बच्चों y की लिमिट, तो वह समझना बच्चों x बराबर 0 है, इसमें रखो तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। वहन x की वैल्यू बच्चों 1 है तो y कितना आ जाएगा, y भी 1 है। तो लिमिट पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि सामने सामने है, तो 0 रखेंगे 0 आया और 1 रखेंगे 1, तो लिमिट यहाँ पे चेंज करेंगे 0 to 1 सेम है। x बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि y हम जहाँ पे भी x है y में कन्वर्ट कर दे, x की पावर m है तो x की वैल्यू यहाँ से लो 1/2, ऊपर पावर है तो बच्चों हम इसको m/2 भी लिख सकते हैं। देखो x के प्लेस पर आपने 1/2 रखा, पावर क्या है m, तो 1 माइनस के x स्क्वायर को बच्चों y माना था और यहाँ पावर n है। अब बच्चों यहाँ पर जो dx है उसके प्लेस पर ये पुट कर लेना, कितना 1/2 और साथ में माइनस के 1/2 इंटू बच्चों डी वाई। हमें बच्चों इसके जैसे ही फॉर्मूला है तभी तो ये आएगा ना, तो यहाँ समझने वाली बात है 0 to 1 तो y की पावर m/2। बच्चों यहाँ पे ये और ये टर्म सेम है तो m/2 माइनस के 1/2 और 1 माइनस के चला हुआ है n माइनस के 1/2, आप इसको बारे में रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास कितना बचा डी वाई। तो इसमें हम समझने वाली बात है कि 1/2 हमने बारे लिया था 0 to 1, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों y की पावर m माइनस के 1/2 और 1 माइनस के y की पावर n माइनस 1 इंटू बच्चों डी वाई है। अब यहाँ बच्चों ये जैसा टाइप बनाना 1 माइनस एक्स बिल्कुल आ रहा, भैया एक्स हो वाई हो रिलेट करेंगे एक्स वाई से क्योंकि वेरिएबल है, n माइनस 1 बिल्कुल ये भी सही है बच्चों। यहाँ पे और समझ, यहाँ पे पावर n माइनस 1 बच्चों n है, यहाँ पे समझना पावर n है ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 चाहिए तो 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ तो प्रॉपर बन जाएगा। अब यहाँ बच्चों क्या है, इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेना 0 to 1 तो y m-1/2, इसमें 1 ऐड करेंगे और बच्चों 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमने ऐड करा उसको तो अंदर ले लेंगे क्योंकि -1 बाहर, उसको हम m मान लेंगे। तो 1 माइनस के y की पावर n, इसमें 1 ऐड करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। तो हम ये जो फॉर्मूला हमारे पास बनने जा रहा 0 to 1 y की पावर बच्चों एलसीएम लो 2, भैया 2 में से 1 गए तो y की पावर m+1/2 बच जाएगा और यो 1 अलग लिख देंगे और इंटू में चल रहा 1 माइनस के y n प्लस के 1 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट है। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो बनने जा रहा है, जैसे यहाँ पे समझो बीटा mn जो होता है 0 to 1, लिमिट तो 0 to 1 है और 1/2 पहले आ चुका है, ये भी प्रूफ आ गया। तो m माइनस के 1 माइनस के x की पावर n माइनस, जो m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा 1 n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा तो उसको mn लिख सकते हैं। यहाँ किस में से बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रहा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बीटा, यहाँ पे m प्लस के 1/2 कोमा और यहाँ पे n प्लस के 1। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन बच्चे, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन चल रही है, यहाँ पे प्रबल संभावना बनी है बच्चों, 1-2 क्वेश्चन यहाँ ट्रेंड होते हैं। तो बात करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है बच्चों, समझना इसको भी, यहाँ तो एक बार नोट कर लेना। बच्चों 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 0 to a दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 0 to 1 सॉरी 0 to 1 x स्क्वायर √1 माइनस एक्स की पावर 5 है बच्चों, यहाँ पे ये अलग से दे रखा है इसने। और साथ में बच्चों dx क्या प्रूव करना है कि 1/5 और बीटा के साथ 3/5 कोमा 1/2। तो बच्चों ये बीटा mn जैसे ही फॉर्मूला है क्योंकि बेसिक फॉर्मूला बीटा का यही है ना। तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन को अरेंज करते हैं कि 0 to 1, यदि x की पावर n है, बिल्कुल यहाँ पे देखो समझ लो, तो 1 माइनस के x ऊपर होना चाहिए तो हम इसको ऊपर ले सकते हैं। तो x स्क्वायर बच्चों 1 माइनस के x की पावर 5 तो आपका चला हुआ है और जो 1/2 को 1/2 लिखा था ऊपर जाके माइनस के 1/2 हो जाएगा। अब ये आपका पुट कर लो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या चाहिए आपको, x चाहिए, तो यहाँ तो x है तो y में मान लेना, तो x की पावर 5 इक्वल y। बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकालना, y ये जो पावर है नीचे पहुँच जाती है, जैसे आप निकालते हैं ना x स्क्वायर
यहाँ पे y था तो x की पावर रूट y, यानी मतलब ये है बच्चों जो पावर इसकी है 1 की पावर इधर चली जाती है पावर, या 6 है तो 1/6, 7 है तो 1/7, ऐसे कर लिया करो। तो इसका बच्चों डिफरेंशिएट करना, पावर सामने आएगी 1/5, पावर एक कम करेंगे बच्चों -k 4/5, और साथ में बच्चों क्या चल रहा है dy। अब फंक्शन बच्चों x को हम कहीं में कन्वर्ट करना चाह रहे y में, तो लिमिट भी बच्चों y की होनी चाहिए। तो वहन जब x 0 है बच्चों, x 0 रखो तो y भी 0 मिल जाएगा। वहन x 1 है तो बच्चों y भी कितना है, तो लिमिट में नो चेंज आ रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1। x क्या माना था बच्चों, y की पावर 1/5, ऊपर क्या है बच्चों 2, तो 2 पावर चल जाएगी, तो 1 माइनस हमने माना था y, तो -k 1/2। जहाँ पे बच्चों dx है वहाँ पे क्या पुट करना है 1/5, और साथ में y की पावर है -k 4/5 इंटू dy, तो dy में हमने कन्वर्ट कीजिए। तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं 0 to 1 y की पावर 2/5, और ये बच्चों -k 4/5, क्योंकि इनको दोनों की जगह मल्टीप्लाई पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे समझना। तो 1 माइनस को अलग कीजिए, -k 1/2 इंटू dy, जो 1/5 इसको हम आगे ले जा सकते हैं, तो इम्प्लाई दैट, तो 1/5 0 to 1 बच्चों यहाँ पे इसको -k, क्योंकि एल्सियम सेम है तो -k 4 में से +2, तो -k 2/5, और नीचे 1 -k y, -k 1/2 इंटू कितना बच्चों dy चला हुआ है। अब यहाँ पे पावर में बच्चों एक सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें से भी एक सब्ट्रैक्ट है तो बना सकते हो क्वेश्चन को। तो 1/5 0 to 1, तो y एक ऐड करोगे तो -k 2/5 + k 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों इसी में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट वालों को बाहर रखेंगे। तो साथ में बच्चों dy, ये हमारे पास 1/5 0 to 1 के बीच इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको पहले 5 एल्सियम लो बच्चों, 5 में से 2 गए 3/5, और 1 -k 1 में से 1/2, तो 1/2 -k 1 इंटू dy। बच्चों ये फॉर्मूला देखो, इसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट है ना, ये भाई इसको ऐड करके 3/5 होगा, तो हम 1/5 तो बीटा 3/5 और यहाँ पे 1/2, ये आपको बच्चों प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले, तभी बच्चों आपको अच्छे समझ में आएंगे। बच्चों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लेना, ठीक है बच्चों, नोट करते रहना। देखना बच्चा थोड़ा इसका हिंट यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बच्चों दे रखा है प्रूफ करना है 0 to a माइनस x की जो पावर दे रखी m-k 1, और इंटू में x की पावर n-1 इंटू dx। बच्चों ये हमें प्रूव करके लाना कि a की पावर m + k n, इसमें सब्ट्रैक्ट है तो बीटा mn, और बीटा mn को गामा m बच्चों गामा n इंटू गामा m प्लस में लिख सकते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिमिट है 0 to a, यहाँ समझने वाली बात है, तो हमें लिमिट आनी चाहिए 0 to 1, जब भी तो बीटा mn आएगा। जब लिमिट 0 to 1 है जब तो हम इसको बीटा में लिख सकते हैं, और यहाँ बच्चों 1 - के x होना चाहिए। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यदि x के प्लेस पे a भी पुट करें तो फिर a कॉमन आ जाए, फिर 1 अपना आप हो जाएगा। तो x इक्वल को हम ay पुट कर लेंगे, क्योंकि जब x के भाई मान लो आपके पास a माइनस x के प्लेस पर y रखा, आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस बन जाएगा ना, तो इस जैसा बनाना पड़ेगा। यदि x में तो y में कन्वर्ट कर लेना। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, dx इंटीग्रेट कर देंगे तो a इंटू dy। अब लिमिट चेंज करना बच्चों, वह है जब x 0 रखेंगे तो बच्चों x 0 रखेंगे 0/a, वो भी y भी 0 मिलेगा। जब x की वैल्यू a रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे x a रखो, a से कट जाएगा तो y 1 मिल जाएगा, तो इंटीग्रेट 0 to 1 हो जाएगा। ax क्या माना आपने ay, पावर कितनी चली है बच्चों m-k 1, x यहाँ पे समझना ay, और ऊपर पावर क्या है n-1 इंटू dx। बच्चों ये आपको प्रूफ लाना है अच्छी थोड़ा में। तो यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, हमने अंदर इसमें a कॉमन लिया तो 1 - के y, ये पावर बच्चों इस पे भी जाएगी, और a की पावर m-1, क्योंकि पावर जो है अंदर से कॉमन लिया तो होल पावर थी। तो बच्चों a की पावर हम n-1 अलग करेंगे और y की पावर n-1, क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों dy कर लेना। भाई आपने यहाँ पे dx था, dx यहाँ पे dx था ना,
तो dx के प्लेस पर आपको क्या पुट करना, a इंटू dy पुट करना। ये तो बच्चों चला है, तो अलग से चला a इंटू dy, क्योंकि y में कन्वर्ट कर दे। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, ये भी a है और ये भी a है, इनको सारे को ऐड कर लो, 0 to 1, तो a की पावर m माइनस के 1 प्लस के n माइनस के 1, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 1। तो हमारे पास बचेगा y की पावर n माइनस 1, इसको इधर लिख लेना जब भी मल्टीप्लाई में होगा, m माइनस 1 इंटू डी वाई। बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m और n को एक जगह ऐड कर देना, तो हमारे पास इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे तो बाहर ले सकते हैं, तो माइनस के 1 और 0 to 1 y की पावर n माइनस के 1 माइनस के m माइनस के 1 इंटू डी वाई। बच्चों ये फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा है, x की पावर m माइनस 1, यहाँ बच्चों n माइनस 1 है या m, देखो पहले m आया बाद में n आया तो mn, अब यहाँ पहले बच्चों n आया बाद में m, तो इसको nm भी लिख सकते हो, तो m प्लस के n माइनस 1, तो इसको बच्चों बीटा nm। हालांकि आपको सिमेट्रिक में बताया था बच्चों, ये जो बीटा mn होता है वो बीटा nm की वैल्यू के ही इक्वल होता है। दोनों सिमेट्रिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, टर्म बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका RHS है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।